गुड आफ्टरनून टू ऑल। मैं डॉक्टर अर्चना लोखंडे, मैं कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ। मैं बोरिंग रोड पटना यहाँ पे डर्मासेस स्किन क्लिनिक चलाती हूँ। आज हम विंटर में अपने त्वचा का ख्याल कैसे रखना है इस बारे में कुछ बातों की जानकारी लेंगे। सर्दी का मौसम बाकी मौसमों से अलग होता है क्योंकि इस मौसम में हवा बहुत शुष्क होती है और ठंड होती है, और हमारे इस उत्तर भारतीय और पूर्व भारत एरिया में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। तो तापमान जैसे कम हो जाता है तो उसके वजह से हवा बहुत शुष्क हो जाती है। नमी कम होने के वजह से स्किन भी ड्राई, रफ, खुरदुरी हो जाती है। उसके वजह से खुजली आना और कभी कभी परतें निकलना ये बहुत कॉमन है। पैर में झुर्रियां, शरीर पे झुर्रियां पड़ जाती हैं और टाइट बन जाती है स्किन। डैंड्रफ की प्रॉब्लम ज्यादा होती है, पैर में भी छाले पड़ जाते हैं कभी कभी। हम इस मौसम में जाड़े के कपड़े या ऊनी कपड़े पहनते हैं तो वो भी शरीर को इरिटेट करते हैं। ज्यादा गर्म पानी से नहाते हैं तो उससे भी परेशानी होती है। धूप सेकना बहुत कॉमन है, तो ये धूप सेकने के वजह से भी स्किन में कभी कभी लाल चकत्ते आ जाते हैं, दाग आ जाते हैं। कुछ बीमारियां हैं जो सर्दी के मौसम में बढ़ जाती है, जैसे ड्राई सेंसिटिव स्किन है, एक्जिमा है, सोरियासिस है, डैंड्रफ की प्रॉब्लम है जो बढ़ जाती है। अटोपिक डर्मेटाइटिस जैसी बीमारी है जो इस मौसम में बढ़ जाती है। अर्टिकेरिया या पित्ती चकत्ते निकलना भी कॉमन होता है। कभी कभी हम कुछ ऐसी दवाइयाँ लेते हैं या मेडिकल कंडीशंस के वजह से भी हम ऐसी दवाइयाँ लेनी पड़ती है जिसके साइड इफेक्ट्स इस मौसम में ज्यादा होते हैं। अगर आप एक्ने की ट्रीटमेंट ले रहे हैं या बहुत सारे चेहरे पे प्रोडक्ट्स लगाते हैं तो उसके वजह से आप जो पहले प्रोडक्ट्स लगा रहे हैं वो सर्दी के मौसम में आपको सूट नहीं करते। तो त्वचा की इस संवेदनशीलता को इस मौसम में कैसे कम करें इसके बारे में मैं कुछ जानकारियां साझा करना चाहती हूँ। सबसे पहला सवाल है जिसके बारे में जानना जरूरी है कि ऐसे मौसम में हम नहाए कैसे, और नहाने के बाद नहाने के लिए कौन से तरीके के प्रोडक्ट्स की चयन करें या उसको चूज करें। तो नहाने की जो प्रक्रिया है वो हमें एकदम क्विक करनी है। नहाना थोड़े अमाउंट ऑफ पानी में है, मतलब आधा बकेट पानी में नहाना है। 3 मिनट का एक रूल फॉलो करना है कि 3 मिनट के अंदर हमने नहा लेना है। तुरंत त्वचा को पैट ड्राई करना है, मतलब तुरंत उसको सूखा करना है, और जब वो हल्की गीली हो तभी हमने उसके ऊपर मॉइस्चराइजर लगाना है। तो इससे क्या होता है, जो हमने नमी पानी की शरीर के ऊपर है वो स्किन के अंदर लॉक होने में हेल्प हो जाती है। नहाने के लिए बहुत ज्यादा गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि गर्म पानी शरीर की नमी खींच लेता है। बहुत ज्यादा देर तक नहीं नहाना, ज्यादा अमाउंट ऑफ पानी में नहीं नहाना है। स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं और बूढ़े लोग हैं इन्होंने ज्यादा ख्याल रखना चाहिए इन सब बातों का। नहाने के बाद तुरंत बाथरूम के अंदर ही मॉइस्चराइजर लगा लेना है। तो गीले स्किन पे मॉइस्चराइजर लगाने से उसका और ज्यादा बेहतर इफेक्ट आता है। नहाने के लिए जो हम साबुन यूज करते हैं तो वो साबुन एंटीसेप्टिक्स या ऐसे साबुन इस मौसम में नहीं इस्तेमाल कीजिए, आयुर्वेदिक वगैरह। उसके जगह पे मॉइस्चराइजिंग सोप्स जो आते हैं, ग्लिसरीन कंटेनिंग सोप्स आते हैं। सबसे बेहतर बॉडी वॉशेस रहते हैं जो स्किन को ज्यादा नरम रखते हैं। और चेहरे के लिए या शरीर के दूसरे अंगों के लिए उस हिसाब से हमने डिफरेंट डिफरेंट चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए। चेहरा ज्यादा हवा के कांटेक्ट में आता है, इसीलिए चेहरे के लिए थोड़े जेंटल प्रोडक्ट यूज करने चाहिए जो नमी बरकरार रखने में ज्यादा मदद करते हैं। बहुत सारी चीजें इसमें होती है जो शरीर को इरिटेट कर सकती है, जैसे अल्कोहल फ्री प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए जिसमें कोई महक या फ्रेग्रेंस नहीं हो, कलर नहीं हो, ऐसे प्रोडक्ट्स का चयन करना चाहिए। तो जो आप ऐसे स्किन केयर के लिए यूज कर रहे हैं अगर वो सही तरीके से आप करें तो आपको ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। शरीर के कभी भी हम ऊनी कपड़े पहनते हैं तो एक हल्की लेयर कॉटन के कपड़े के अंदर पहननी चाहिए, तो हमारी स्किन प्रोटेक्टेड रहती है और उन्हीं कपड़ों के वजह से हमें इरिटेशन नहीं होता या खुजली की परेशानी नहीं होती। स्किन जो है बहुत ज्यादा ढीले ढाले कपड़े नहीं पहनने चाहिए क्योंकि उस वजह से कपड़ों की परतों के अंदर से हवा शरीर को ज्यादा छूती है और उसके वजह से भी स्किन ज्यादा जल्दी ड्राई हो जाती है। तो कुछ नियम हमने पाने सबने फॉलो करने चाहिए कि कम समय में नहाना है, कम पानी में नहाना है, कम गर्म पानी में या ल्यूकवार्म वाटर से नहाना है, गुनगुने पानी से नहाना है। उस शरीर को पैट ड्राई करना है। ड्राइंग के लिए टॉवेल जो यूज करते हैं नैपकिन या ज्यादा टर्किश ऐसे टॉवेल ना यूज करें, पतला कपड़ा यूज करें। पैट ड्राइंग के बाद तुरंत मॉइस्चराइजेशन करना है।
अंदर एक कॉटन के पतले कपड़े की लेयर पहननी है, उसके ऊपर ही हमने उन्हीं कपड़े पहनने, शरीर को ज्यादा से ज्यादा कवर रखने की कोशिश करनी है। और जो हम बॉडी वॉशेस को सोप से ज्यादा प्रेफर करना है, चिकनाहट वो शरीर पे रखने में मदद करते हैं। कलर या खुशबू वाली चीजें कम इस्तेमाल करनी है, अल्कोहल फ्री प्रोडक्ट यूज करने चाहिए। हाथ के लिए जो हम बॉडी वॉश हैंड वॉशेस यूज करते हैं वो एंटीसेप्टिक के जगह पे मॉइस्चराइजिंग हैंड वॉशेस यूज करने चाहिए। हाथ और पैरों के लिए स्पेशली डिजाइन जो यूरिया कंटेनिंग, ग्लाइकोलिक एसिड कंटेनिंग प्रोडक्ट्स है, ऐसे मॉइस्चराइजर्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और चेहरे के लिए जेंटल क्लिंजर्स का यूज करना चाहिए। बहुत सारे प्रोडक्ट्स के अंदर कुछ मॉइस्चराइजिंग तत्व भी होते हैं, ऐसे क्लिंजर्स का आप जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं। जो बूढ़े लोग हैं और छोटे बच्चों के लिए हमने ज्यादा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि उनकी त्वचा उम्र के वजह से या उनके त्वचा का कंपोजिशन डिफरेंट होने के वजह से इन सब प्रॉब्लम्स को ज्यादा ज्यादा प्रभावित होती है। अभी मॉइस्चराइजर्स का चयन कैसा करें या उसे चूज कैसे करें, इसके लिए कुछ टिप्स मैं देना चाहूंगी। मॉइस्चराइजर्स के 3 डिफरेंट टाइप्स होते हैं या प्रकार होते हैं। कुछ मॉइस्चराइजर्स जो है जो नमी को बरकरार रखने में मदद करते हैं। कुछ मॉइस्चराइजर्स जो है इन्वायरमेंट में से हमारे जो आसपास का वातावरण है उसमें से नमी खींच लेते हैं और वो नमी स्किन को देते हैं। मगर ऐसे टाइप के मॉइस्चराइजर्स हम अगर सर्दी के मौसम में यूज करते हैं तो उससे एक परेशानी हो जाती है। जैसे ही हवा में नमी की मात्रा कम हो जाती है, ये मॉइस्चराइजर हमारे शरीर से नमी खींच लेते हैं। तो ऐसे टाइप के मॉइस्चराइजर बिल्कुल यूज नहीं करने चाहिए। जो मॉइस्चराइजर स्किन को मुलायम रखे या सॉफ्ट रखे, ऐसे चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए। मॉइस्चराइजर्स अगर आपको बार बार जरूरत पड़ रही है, स्किन ड्राई टाइट लग रही है या पपड़ी निकल रही है ऐसा लग रहा है, तो मॉइस्चराइजर्स का बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको इस्तेमाल करने से पहले हल्के गीले कपड़े से हमने शरीर का हिस्सा पोंछ लेना है और उसके बाद वो मॉइस्चराइजर लगाना है। अगर आपकी त्वचा बहुत ज्यादा ड्राई हो रही है तो पानी का संपर्क जितना कम होगा उतना ज्यादा बेहतर रहेगा। तो हाथ बहुत बार ना धोए, चेहरा बहुत बार ना धोए। अगर बूढ़े लोग हैं वो या छोटे बच्चे हैं वो एक एक दिन छोड़ के भी नहा सकते हैं और शरीर को प्रोटेक्टेड रख सकते हैं। ये छोड़ के और भी कुछ मुद्दे हैं जो हमें इन सब में मदद कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, पेट्रोल एटम जिसमें होता है या ग्लाइकोलिक एसिड है, यूरिया है या लैक्टिक एसिड है, ऐसे वाले प्रोडक्ट्स में जो नमी बरकरार रहने में मदद होती है और ये मॉइस्चराइजेशन शरीर के अंदर या स्किन के अंदर लॉक करने में हेल्प करते हैं। स्किन ये शरीर का सबसे बड़ा हिस्सा है और उसकी केयर करना ये मौसम में बहुत ज्यादा जरूरी है। सॉक्स पहन सकते हैं, जुराबे पहन सकते हैं, हैंड ग्लाउजेस पहन सकते हैं। और जो भी चेहरा अगर आपका सेंसिटिव है तो उसको कवर करके उसके बाद ही उन्हीं चीजें उस पे पहनिए। मॉइस्चराइजेशन का फ्रीक्वेंट यूज हाथ और पैरों के लिए भी करना चाहिए, क्योंकि बहुत बार दरारें पड़ने की प्रॉब्लम भी बहुत कॉमन होती है। बार बार अगर महिलाएं पानी में काम कर रही है तो उनके हाथों का मॉइस्चराइजेशन कम हो जाता है। कोल्ड टेम्परेचर के वजह से या ठंडे हवा के वजह से, ठंडे पानी के वजह से उनके जो हाथों की नसें हैं उनमें ब्लड सप्लाई, खून की कमी हो जाती है। उसके वजह से हाथ लाल हो जाना, काले हो जाना, ये समस्याएं होती है। तो बहुत ज्यादा ठंडे पानी का इस्तेमाल नहीं करें। अपने काम करने की शैली को थोड़ा सा मॉडिफाई करने की जरूरत है, जिससे आपके हाथ ज्यादा सूखे ना हो, ज्यादा ठंडे पानी के कांटेक्ट में ना हो या ज्यादा चीजों का, डिटर्जेंट्स का उस पे ये ना जमा हो। अगर आप बर्तन धोने का काम करते हैं तो आप हैंड ग्लव्स पहन सकते हैं। और जब भी आपके ऐसे काम हो जाए तुरंत उसके बाद अपने मॉइस्चराइजर का यूज करना चाहिए। अगर आपको कोई बीमारियां हैं या आप सोरियासिस, एक्जिमा, एटोपिक डर्मेटाइटिस, एक्ने, रोजेशिया या ऐसी बहुत सारी स्किन की बीमारियां हैं, इक्थायोसिस, जहाँ पे आपको या खुजली की कोई प्रॉब्लम है, ऐसी कोई बीमारियों से जूझ रहे हैं तो आपने आपके डॉक्टर की सलाह से ही मॉइस्चराइजेशन चूज करना चाहिए। मॉइस्चराइजेशन ये हर सीजन के हिसाब से अलग अलग होता है। तो जो चीजें आपको फायदा कर सके, आपकी जो स्किन की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आपने प्रोडक्ट चूज करना चाहिए। और आपके जो डॉक्टर है वो आपको इस बारे में बहुत सारी मदद कर सकते हैं। तो नाखूनों का भी ख्याल रखना चाहिए, वहां पे भी मॉइस्चराइजेशन की जरूरत होती है।
हम इस मौसम में धूप सेकते हैं तो धूप से बचने के लिए सनस्क्रीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी कुछ कुछ लोगों को उस वजह से चेहरे का ये हिस्सा है वहां पे लालपन होता है पैदा, या कोई रैशेस पैदा हो सकती है, या जिनको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, या कोई छाइयां है या दाग है, तो सन एक्सपोजर के वजह से ज्यादा गहरे हो सकते हैं। इस मौसम में हम पानी थोड़ा कम पीते हैं, तो पानी पीने पे जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि स्किन का हाइड्रेशन बेसिकली आप जो खाते हैं पीते हैं उस पर निर्भर रहता है। तो बहुत सारी अच्छी अच्छी सब्जियां इस मौसम में आती है जो बहुत, और फल आते हैं, तो अलग अलग कलर के फल और सब्जियां जरूर खानी चाहिए जो सीजनल है, जो आपको बहुत सारे विटामिन, मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं, जो हमारे शरीर की अंदरूनी ताकत बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद करती हैं। सनस्क्रीन लगाना जरूरी है और खाने पीने का ध्यान रखना जरूरी है। आपकी त्वचा जितनी मुलायम रहेगी, जितनी सॉफ्ट रहेगी, उतनी वो आपको उसमें झुर्रियां कम पैदा होगी और वो आपको एक अच्छा एहसास दे सकती है। तो जो भी मैंने चीजें आपको बताई है, मॉइस्चराइजेशन को लेके, नहाने को लेके, सनस्क्रीन को लेके, एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट्स को लेके, आप उसको अगर आपके जीवन में परिवर्तित करेंगे तो वो आपको जरूर फायदा करेगी। थैंक यू वेरी मच।